परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्टासनविष्टनिष्ठां सरस्वतीं तां शिरसां नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री दर्शन महाविद्यालय के नवीन प्रवेशार्थी सभी छात्रों का इस चर्चा में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आपको श्री दर्शन महाविद्यालय के छात्र के रूप में स्वीकार करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। आज के बाद आपके जीवन की एक नई यात्रा, आपके जीवन का एक नया लक्ष्य और आपकी कार्यशैली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों की इस यात्रा की मंगलमय कामना करते हुए आप लोगों को इस मार्ग में चलना है, तो इसके लिए कुछ आपके लिए निर्देश हैं, कुछ नियम हैं, कुछ ऐसी दिनचर्या है जिसके द्वारा आपको अपने लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना है। मैं आप सबको ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद, जन्म से आप ब्राह्मण हुए, अब आपको द्विज बनने का समय आया। ब्राह्मण और द्विज में क्या भेद है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ब्राह्मण कुल में जन्म होना, जन्मना ब्राह्मणो गुरु। शास्त्र कहते हैं कि वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, चारों वर्णों में ब्राह्मण गुरु है और ब्राह्मण जन्म से ही गुरु होता है। अब बात आती है कि ब्राह्मण को वो गुरुत्व कहाँ से प्राप्त होता है। तो शास्त्रों में कहा संस्कारात् द्विज उच्यते। वो ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, उसको जब उपवीत संस्कार उसका हो जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार का विधान ब्राह्मण बालकों का 8 वर्ष में अष्टम वर्ष में ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार होकर के जनेऊ धारण करके गायत्री मंत्र की दीक्षा गुरु के द्वारा उनके कानों में दी जाती है।
और फिर वो बालक दत्तचित्त होकर के गुरु की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में संध्योपासना करते हुए वेद माता गायत्री की उपासना करता है। आज मैं आपको इस संध्या के प्रकरण में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो बताने जा रहा हूं। इनको आप ध्यान पूर्वक सुनिए और फिर उनको अपने आचरण में लाने के लिए सतत अभ्यास करें। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यासेन सर्वं लभ्यम, ऐसा भी कह सकते हैं। अभ्यास के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप लोग संस्कृत विद्यालय की इस ज्ञान विज्ञान की परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं। ये ज्ञान विज्ञान की समृद्ध परंपरा है। विश्व की अन्य भाषाओं में वो वैज्ञानिकता नहीं जो संस्कृत भाषा में विद्यमान है। और आपका सौभाग्य है, आप संपूर्ण विश्व में उच्च कोटि का व्याकरण शास्त्र, संपूर्ण विश्व में जो ज्ञान और विज्ञान का एक अनुसंधान का केंद्र बना हुआ है पूरे विश्व के लिए, वो हमारा अनादि अपौरुषीय वेद आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे और उसके द्वारा अपने जीवन के उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आचरण को शुद्ध बनाना है और शास्त्र सम्मत बनाना है। हमारे जो भी क्रियाकलाप हों, हमारा आहार व्यवहार सब कुछ ही शास्त्र सम्मत होना चाहिए। जीवन के आचार विचार के क्रम में सबसे पहले संध्या और शौचाचार के नियमों का विशेषतः प्रतिपादन किया गया है। आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि संध्या का ये विशिष्ट महत्व और इस संध्या को करने से क्या लाभ होता है, क्यों ब्राह्मण के लिए संध्या अनिवार्य है। ब्राह्मण एक वृक्ष है जिसके लिए शास्त्रों में कहा कि विप्रो वृक्षः तस्य मूलम च संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले
नैव शाखा न पत्रम। विप्रो वृक्षः, ब्राह्मण एक वृक्ष है। वेद वृक्षोद्भवम नित्यम तम कल्याणम ब्रुवन्तु नः। मंत्रों में आया है ब्राह्मण कौन सा वृक्ष है? बोला ब्राह्मण वेद वृक्ष है। वेद रूपी वृक्ष का नाम है ब्राह्मण। और उस वृक्ष की जो जड़ है वो है संध्या। तस्य मूलम च संध्या। उस वृक्ष की जड़ है संध्योपासना। वेद शाखा, और उस ब्राह्मण रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं वही वेदों के रूप में प्रस्फुटित हुई है। धर्म कर्माणि पत्रम, और धर्म रूपी जो कर्म हैं, यानी धर्म के आधार पर जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सब उस वृक्ष के पत्ते हैं। और फिर उसी धर्म रूपी वृक्ष पर पत्तियां, टहनियां, और उसी पर मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाता है। उसी संध्या के आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ ब्राह्मण को प्राप्त हो जाते हैं। और ब्राह्मण अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो सर्वप्रथम आपको ब्राह्मण के 6 कर्म, जिनके लिए 6 कर्माणि दिने दिने स्मृति में और अन्य धर्म ग्रंथों में लिखा है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम 6 कर्माणि दिने दिने। ब्राह्मण को ये 6 कर्म, और ब्राह्मण ही नहीं प्रत्येक सदगृहस्थी को, और प्रत्येक सदगृहस्थी में द्विजाति मात्र के लिए कहा। तो द्विजाति कौन कौन है ये भी हमें समझना है। प्रिय छात्रों, द्विजाति में केवल ब्राह्मण ही नहीं है, क्षत्रिय भी है और वैश्य भी है। ये तीनों जो जाति हैं, तीनों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विजाति हैं। और शास्त्र में इन तीनों का उपनयन संस्कार, इनका यज्ञोपवीत संस्कार, इनकी गायत्री दीक्षा, इनका संध्योपासना, इनका सदाचार यथावत वर्णित है। तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में द्विजाति मात्र के लिए 6 कर्मों का निर्देश दृढ़ता से किया गया। पहला निर्देश है कि स्नान अवश्य होना चाहिए। स्नान का बड़ा महत्व है, क्योंकि प्रतिदिन इस शरीर में विकार पैदा होते हैं। इस शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वारे पुरे देहि, भगवद गीता में भी कहा। और इन 9 द्वारों से शरीर के अंदर का मल निरंतर निकलता रहता है। इसलिए शास्त्र ने पहला निर्देश दिया, शौचे यत्ना सदा कार्यम, शौच मूलो द्विजस्मृतः, शौचाचार विहीनस्य
समस्ता निष्फला क्रिया। शौचाचार, इस संध्या से पहले का विषय समझना है हमें। संध्या से पहले शौचाचार यानी पवित्रता का प्रकरण, शुद्धता, स्वच्छता कैसे हमको रखनी है, इसके लिए शास्त्र में कहा कि शौचे यत्नः सदा कार्य, यत्न पूर्वक सावधानी से हमको शौचाचार का पालन करना ही चाहिए। पवित्रता जिस विधि से बने, स्वच्छता जिस विधि से रहे, अपने शरीर में, अपने वस्त्रों में, अपने घर में, अपने स्थान में, अपनी दृष्टि जहाँ तक जाए वहाँ तक स्वच्छता हो, पवित्रता हो। एक स्वच्छता की सृष्टि का प्रकरण हमारे शास्त्रों में शौच नाम के एक शब्द से दे दिया। इसमें आंतरिक पवित्रता और बाह्य स्वच्छता दोनों शामिल हैं। तो हमें शास्त्रों के निर्देश के अनुसार शौचाचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया। शास्त्र कहते हैं स्मृतियों में कहा गया है कि शौचाचार से जो रहित है उसके सारे सत्कर्म निष्फल हो जाते हैं। कैसे निष्फल होते हैं? स्रवंत्याम्बु घटात्पय, स्रवत्यम्बु घटात्पय, जैसे उदाहरण दिया, जैसे फूटे हुए घड़े से सब कुछ द्रव्य निकल जाता है। फूटे हुए घड़े में रखा हुआ जल एक एक बूंद करके निकल करके घड़ा खाली हो जाता है। फूटे हुए बर्तन में रखा हुआ दूध, पानी, द्रव्य पदार्थ कोई भी, वो द्रव उसमें टिकेगा नहीं। क्या होगा? निस्सरित हो जाएगा और वो घड़ा खाली हो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर रूपी घड़ा जो पंच महाभूतों से बनाया है परमात्मा ने, इसमें अगर सत्कर्मों का अभाव होगा, शौचाचार का अभाव होगा, तो एक भी सद्गुण इसमें नहीं टिकेगा। और सद्गुण नहीं टिकेंगे तो बुद्धि में सतोगुण का प्रकाश नहीं होगा, और बुद्धि में सतोगुण का प्रकाश नहीं होगा तो हम ज्ञान को धारण करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं होगा। समस्ता निष्फला क्रिया, इसलिए कह दिया कि समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। तो पहला प्रकरण आपके लिए शौचाचार का। आपको स्नान करना प्रतिदिन, धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनना, अपने आसन को स्वच्छता से रखना, अपने स्थान को पवित्रता से रखना, और इस शौचाचार का पालन करते हुए जब बाह्य स्वच्छता संपन्न कर दें, तब आंतरिक स्वच्छता के लिए संध्या का विधान, संध्या के मंत्रों के द्वारा कैसे हम अपने अंदर की पवित्रता को बनाते हैं, ये मैं अगले वीडियो में, अगले अंक में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोगों को इस प्रथम अंक में एक भूमिका के रूप में जो बताया, आप लोग इसे श्रवण करके अपने में धारण करें। और पहला प्रकरण यहाँ पर बाह्य स्वच्छता और आंतरिक पवित्रता, ये हमको सतत अपने जीवन में बनाए रखनी है। ये आपको निश्चित करना है, ये आपको सुनिश्चित करना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। अगले अंक में संज्ञा प्रकरण के साथ आपके लिए चर्चा में
अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ।